हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हमारे साथ है बसंत सर। और बसंत सर आज आपको बताएंगे कि बसंत सर के साथ में लॉकडाउन में क्या क्या हुआ। आज ये बड़े दिनों के बाद मिलने आए थे और आप लोग तो इनसे अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। बहुत अच्छा पढ़ाया था इन्होंने आपको हिंदी। और अभी तो ये अपने खुद का स्टार्ट करके बैठे हैं अभी चैनल। क्या नाम है चैनल का? उत्सव क्लासेस MDS। उत्सव क्लासेस MDS है ना, आप भी देखना उस पर वीडियोज़ वगैरह। और हम ऐसे ही थोड़ा सा नाश्ता पानी करवा के लाता हूँ इनको, चाय वाय पिला के लाता हूँ। लेकिन इसी दौरान इनके मन में कुछ बातें हैं जी। ये आप लोगों के साथ में, ये एक्चुअली मेरे साथ शेयर कर रहे थे बैठे बैठे। तो मेरे को याद आया, मैंने कहा चलो नाश्ता वास्ता करते हैं, चाय वाय पीते, ताकि क्या होती है और भी बातें निकल के आती है, भड़ास निकल जाएगी मन की थोड़ी बहुत दिनों के बाद। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो बातें आपके साथ भी शेयर करें कि लॉकडाउन में इनके साथ इनके जो भी दर्द हैं, जो भी झलक रहे हैं, है ना, थोड़ा क्या है, कुछ बताने से मन हल्का हो जाता है जी। तो मैं इनको नाश्ता पानी करवाने ले जा रहा हूँ, चाय वाय पिला के लाता हूँ। तो बताइए बसंत सर, आपका क्या दर्द है, क्या क्या दर्द हुआ आपके साथ में है? दर्द बड़ा बेदर्द है। देखो साथियों, लॉकडाउन बातें बड़े मस्त करेगी आप। लॉकडाउन ने बहुत कुछ दे दिया और बहुत खो दिया। साथियों, इस लॉकडाउन में जो नेगेटिव हो गए उन्होंने बहुत कुछ खो दिया और जो पॉजिटिव हो गए उनको एक नया रास्ता मिला है। तो साथियों, मैं गांव चला गया। लॉकडाउन से पहले मेरी शादी होने वाली थी 25 अप्रैल को। ये सबसे बड़ी दुर्घटना है जी, सबसे बड़ी दुर्घटना। मतलब आदमी की शादी होने वाली थी और कितने दिन पहले, ठीक शायद 25 तारीख के समथिंग लॉकडाउन लगा, 22। तो मैं 22 तारीख को गया घर पे और उसके दूसरे तीसरे दिन लॉकडाउन लग गया। और अप्रैल में शादी थी मेरी 25 तारीख को, है ना, और मार्च में लॉकडाउन लग गया जी। और फिर मैं वहीं पे रुक गया, लाइफ पूरी तरह से रुक गई मेरी। ना तो मैं सर से जुड़ा हुआ, ना तो फिर मैं वापस मंदसौर आ सका। मैं गांव में ही फंस गया और फिर वहाँ पे मेरा दिमाग खराब होने लग गया। ये घटना सबसे खतरनाक, ये सबसे खतरनाक घटना हुई। शादी होने वाली थी और जी 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 जी। पता चला कि, तो आपको मोदी जी के ऊपर गुस्सा आया होगा? सर गुस्सा तो आया, लेकिन क्या करूं। देखिए सर, ऐसा हुआ। मोदी जी क्या करे यार। वो लोग जनरली लोग क्या बोलते पता है कि मोदी जी ने बंद कर दिया। मोदी जी ने ठीक है, वो तो कोई भी सरकार होती तो कर ही देती सर, करना ही पड़ता। तो हुआ ऐसा सर कि मैं वहाँ फंस गया। और जब अपने साथ कुछ भी पूरी तरह से ऐसा लगता है कि लाइफ थम गई, अगर दोस्तों से ऐसा लगता है तुमको कहीं पे, तो समझ लेना कोई ना कोई नया रास्ता मिलने वाला है, ठीक है, और उसको खोज लेना तुम, ठीक है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिन हम अगर यूं ही बैठे रहे, हमारे पास कुछ करने को है, हम कुछ जानते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, अगर हम यहीं बैठे तो फिर दर्द होता है कि यार मैं कर सकता हूँ और लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो जैसे कि अभी हैदराबाद शायद दक्षिण भारत के हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर काबिलियत के अनुसार आपको काम नहीं मिले तो वो भी आपकी मतलब अयोग्यताएं होती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। फिर सपोर्ट देखिए, घर वालों की भी परेशानी कि उन लोगों ने हमको पढ़ाया है, फाइनल कर ली हमने, सारी चीज़ें कर ली, D.Ed कर ली हमने, C.Ted कर ली, सारी चीज़ें कर ली है। और इसी कंडीशन में आ गए कि जॉब पाने की कंडीशन में, लेकिन समय ने साथ नहीं दिया। तो घर वाले कब तक, वो भी सोचते हैं कि यार कर क्या रहे हैं। अब वो उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि अपन कहाँ चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑफलाइन चल रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, क्या क्या मतलब सारी क्लासें कर, लेकिन वो समझ में उनको कम आती है कि आखिर है क्या ये कर क्या रहे हैं मतलब। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो पुराने लोग होते हैं ना, उनको ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ता है। मतलब उनको दिखना चाहिए, कहीं बाजार में जाओ और कहीं दुकान पे कुछ काम करो, या फिर तो ये प्रॉब्लम तो जैसे ठीक है अपन तो सोशल मीडिया, लेकिन अपने को उस चीज को मतलब मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये समस्या तो मेरे साथ भी पहले बहुत हुई थी। और अपन तो सोशल मीडिया में कर रहे हैं सर, तो उन लोगों के पास तो वो चीज़ें है ही नहीं। हाँ, वो बात तो वो उस चीज़ को, तो आप तो ये बताओ मेरे को जी सर, कि कैसा फील हुआ आपको, मतलब आपको जब पता चला कि भाई अब मेरी शादी नहीं होगी, तो कैसा आपका अनुभव वो बताओ, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। सर क्या बताऊँ मैं, ऐसा लगा कि जैसे कि बहुत लंबा फासला हो गया वो एक लाइफ का। वो आपके चेहरे मतलब दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। कि हम साथियों देखो, जनरली बात होती है और हर इंसान की लाइफ से जुड़ी हुई बात होती है कि हम अगर किसी लक्ष्य पे जाना चाहते हैं और हमको मालूम है कि हम इस समय यहाँ पे पहुँच जाएंगे, लेकिन उस समय जब हम नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है, तो फिर एक दर्द का एहसास हमें होता है,
ठीक है। तो उसी चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ अभी, है ना। जी। और जो भी है ज़रूर होगा कुछ ना कुछ। अगर रास्ता थमा है, ज़िंदगी थमी है तो दौड़ेगी ज़रूर, ठीक है। अगर 2 कदम हम पीछे आए तो दम रखिए कि दौड़ के हम आगे निकलें। तो साथियों यही करना, हमेशा पॉजिटिव रहना है। वैसे नेगेटिव रहने से होता भी क्या है, बर्बाद, अपन मानसिक और शारीरिक सारी चीज़ों से हम कमज़ोर हो जाएंगे ऐसी कंडीशन में। तो नेगेटिव नहीं रहना हमें, है ना। पॉजिटिव रहने मतलब आप जो है ना, आपके आसपास जो 5 लोग हैं उनका एवरेज होते हो। वो 5 लोग अब कैसे हैं आपकी लाइफ में, उसका आप एवरेज रहते हो। और आपको वो शक्तियाँ भी, हाँ 1-2 मिनट और जी थोड़ी सी सॉरी सर, मैं क्या है मेरे अंदर भी मेरे भी दौड़ रही है हाँ आते रहते। तो आपको क्या है, आपके आसपास ऐसे लोग रखना है जो हमेशा पॉजिटिव हो, क्योंकि माइंड में क्या होता है, कंडीशनिंग बनती है। मतलब अगर आप रेगुलर नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव ही हो जाएंगे, है ना। और अगर आप रेगुलर पॉजिटिव, क्योंकि इसको ये भी एक डोज देने की ज़रूरत है माइंड को डेली। मतलब यूँ समझ लो कि डेली कुछ ना कुछ तो आपको पॉजिटिव देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जाके आप हमेशा पॉजिटिव हो। तो चलो मैंने बीच में बात काट दी, अब आपके जहाँ बसंत, हाँ आप कंटिन्यू करो। अरे नहीं सर, हाँ तो दोस्तों नेगेटिव, जिस प्रकार सर बता रहे हैं कि नेगेटिव लोग ज़रूर मिलेंगे आप। पॉजिटिव तो आपको, आप कोशिश करना पॉजिटिव के साथ रहें, लेकिन नेगेटिव लोग ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं इसीलिए नेगेटिव मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव होते ना नहीं मिलेंगे। नेगेटिव लोग मिलेंगे नहीं। क्योंकि कोई इंसान जब अच्छा करने का प्रयास करता है या अच्छा सोचता है, उसी को कोई इंसान रोकने की कोशिश करता है। सही बात है। तो साथियों लॉकडाउन ने क्या दिया, मैं यही बात कर रहा था आपसे। तो मैं थोड़े दिन रहा ऐसे, फीलिंग आई मेरे अंदर भी नेगेटिव वाली कि अब क्या करूं, ना मंदसौर जा सकता हूं, ना सर से मिल सकता हूं, कि ना मैं कुछ कर सकता हूं, ठीक है। और मैंने जो कर रखा है, पढ़ाई कर रखी, जो मेरे पास है वो चीज़ भी मैं दे नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास जितने भी जो सिस्टम थे पढ़ाने से, बोर्ड वगैरह, मेरे जितने भी सारे सिस्टम थे, तो मेरे यहाँ मंदसौर रूम पे भी थे, तो वो भी यहीं रह गए। बस मैं वहाँ रह गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा, माइक वगैरह कुछ भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। मैंने सोचा गांव के बच्चे भी यूं ही घूम रहे हैं, क्यों नहीं इनको पढ़ाना शुरू करूं। तो मैंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया 1 महीने तक। आप बस दोस्तों, मैं इस बात से ये कहना चाहता हूँ, आप बस चलना शुरू कीजिए, रास्ते ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। तो मैंने 1 महीना पढ़ाया वहाँ पे। शाबाश जी सर। तो मैंने 1 महीने पढ़ाया घर पे। मैं बात कर रहा था कि मैंने गाँव में पढ़ाना शुरू किया और 1 महीने तक पढ़ाया, और विक्रम चौहान आए कि चलिए हम दोनों पढ़ाते हैं। तो फिर हम दोनों ने पढ़ाना शुरू किया, और सुबह से शाम तक सभी जगह, सभी क्लासें हैं, पहली से लगाकर 12वीं तक है, तो पूरा दिन लग जाता, कहीं ना कहीं बहुत कम समय मिल पाता। तो फिर मेरे जो सहपाठी थे, जिसमें पूजा मैम है और पद्मा मैम है और आरती मैम, तो ये लोग थे। फिर मैं इनसे संपर्क में आया। पहले मेरे दिमाग में था कि इन लोगों में है टैलेंट, तो ये लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे तो एक अच्छी फैकल्टी और अच्छा काम कर सकते हैं। तो फिर हमने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस देना शुरू की, है ना। कॉम्पिटिटिव के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और उनको फिर यूट्यूब पे देना शुरू किया। तो मेरे को लॉकडाउन ने क्या दिया, तो लॉकडाउन से मुझे ये चीज़ मिली। मैं आपके लिए नाश्ता लेके आता हूँ। ठीक है सर। आप तो मेरे को लॉकडाउन से ये चीज़ मिली कि मेरे को एक फैकल्टी मिली, एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी काबिलियत को व्यक्त करने के लिए। तो आज अच्छा खासा चल रहा है, बढ़िया स्टूडेंट है, 150 समथिंग स्टूडेंट है हमारे पास। और हमारे यूट्यूब चैनल भी है, उत्सव क्लासेस MDS करके, ठीक है। विज़िट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। तो साथियों यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव हमें रहना है, क्योंकि नेगेटिव रहने से भी कुछ होता नहीं है, और हम अपना कुछ गलत कर बैठते हैं, ठीक है। तो आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो आपको पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा, ठीक है। दिक्कतें बहुत सारी आएगी, ठीक है। जब हम चलना शुरू करेंगे तो रास्ते में, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जब हम चलना शुरू करते हैं तो रास्ते में सारी चीज़ें आती है ना। पत्थर भी आ गया, ठीक है, ब्रेकर भी आ गया, खड्डा भी आ गया, कच्चा रोड भी आ गया, पक्का रोड भी आ गया, किसी ने रोक भी लिया। तो ऐसी कंडीशनें बनती हैं। तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी लाइफ भी कुछ ऐसी होती है। हम जब चलना शुरू करेंगे, ठोकर तभी लगती है जब हम चलेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम चलना शुरू करेंगे, ठोकर तभी लगेगी। अगर हम चलेंगे नहीं, हम सोच लें कि यार कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर हम इस प्रकार नेगेटिव हो जाएं, तो फिर शायद ही कुछ कर पाते हैं।
तो दोस्तों आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आया होगा लॉकडाउन की वजह से, या पहले आप जॉब कर रहे होंगे या जॉब चली गई होगी, या फिर उससे आपको क्या मिला। ठीक है, आप कमेंट में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें कि आपका जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है लॉकडाउन की वजह से। चलो बता दिया आपने, ये लो। थैंक यू सर, बहुत दिनों बाद। बड़ा अच्छा लगा आज बसंत सर के साथ में, तो ऐसे आया करो। बिल्कुल आते रहेंगे सर, आपकी दुआएं बनी रहे बस। आप लोग भी और आइए कभी, आप सभी लोगों का साथ बना रहे। मंदसौर में आपको भी खिलाते हैं, समोसा वगैरह नाश्ता पानी करवाते हैं। चलिए ऐसे ही प्रेम बनाए रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। और आज बहुत दिनों बाद ये आए थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बातचीत कर लें इसी बहाने, और ये अपने मन की बातें भी थोड़ी सी इनके अंदर थी। मैंने कहा मेरे को क्या बताते हो, इनको बताओ, मैं भी सुन लूँगा साथ साथ में, क्योंकि मेरी इन बातों को सुनने वाला उधर कोई नहीं है ना। देखो जनरली क्या होता है कि सब ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी, हाँ जी। बाकी ये बहुत आगे जाओगे ज़िंदगी में, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सर। पत्र पढ़ लेते हम लिफाफा देखकर। वाह वाह। और हर आदमी ज़िंदगी में आगे जाएगा, बस एक तो लोगों की बात अगर वो नहीं सुने और अपने मन की सुने बस। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आ गया है, भगवान ने ऊपर से अलग से फेंक दिया किसी को कि भैया तू इधर होके जा, ऐसा नहीं है। सब लोगों का अपना अपना टैलेंट होता है और हर आदमी जीवन में आगे बढ़ सकता है बशर्ते कि वो अपने मन की सुने, बस मैं तो यही कहूँगा। और हर आदमी को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये नहीं बोलना अरे तुमसे ये नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग साथ ये होता है अरे तुमसे ये, मतलब नेगेटिव भरे पड़े हैं दुनिया में, बस उनसे दूरी बनाए रखो। और अगर कोई कुछ कह रहा है तो इस कान से सुनो, इससे निकाल दो, और एक टाइम आएगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आज ही मेरा सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। देखो जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल भी रहता है, बट हाँ ये है कि वो आपने सुना होगा ना कि अपना टाइम आएगा, ज़रूर आएगा अपना टाइम, है ना। उसके लिए ये है कि थोड़ा सा अपने को इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छा लगा, आज बहुत दिन हो गए थे आपसे बात किए, तो वो बात नहीं बताई यार, आपने शादी नहीं हुई, कैसा अनुभव हुआ? बता दी ना बता दी। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ मैं तो। जी सर, और शादी होने वाली है साथियों, और उसका वीडियो भी हम ज़रूर डालेंगे। और आपको सबको बुलाएंगे। जी हाँ बिल्कुल बुलाएंगे। बिल्कुल बुला लेंगे, क्योंकि साथियों हम बसंत सर का बहुत बड़ा दिल है ऐसी बात। जी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं सर साथियों, तो हमारे पास वो सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए खाने के लिए, अनाज वगैरह। इससे ज़्यादा किसान के पास और क्या होता है। डीजे वीजे भी लगवाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। अब हम नाश्ता पानी करवाते हैं इनको, मैं भी करता हूँ, चाय वाय पियेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।